जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि तारीख 12 अगस्त 1997 को अपराह्न 6 बजे जब इत्तिलाकर्ता सोच के लिए गई थी तब अपीलार्थी देश अभियुक्त ने उसे देखकर उठा लिया और जमीन पर पटक दिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। आहत के शोर मचाने पर उसकी चचिया सास भागती हुई घटना स्थल पर आई, जिसे देखकर अभियुक्त देश अपीलार्थी आहत की कान की बाली और गले से चांदी का हार छीनकर भाग गया। इस दौरान इत्तिलाकर्ता देश आहत के कान में क्षतिकारित हुई और जमीन में पटके जाने के कारण उसकी पीठ में दर्द होने लगा, जिसके कारण वह चल न सकी। इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सदर पुलिस थाने में मामला संख्या 12/1997 दर्ज किया और मामले का अन्वेषण आरंभ किया। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात पुलिस ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323, 341, 376/511 और 379 के अधीन दंडनीय अपराध के अधीन आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त देश अपीलार्थी द्वारा दोषी न होने का अभिवाक किए जाने पर उसका विचारण किया गया। अपीलार्थी ने यह अपील
1997 के सेशन विचारण मामला संख्या 34 में विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश त्वरित न्यायालय राजकोट द्वारा तारीख 28 सितंबर 1997 को पारित दोष सिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध की है जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया गया है विराम। इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई विराम। पैरा चेंज। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अभियुक्त देश अपीलार्थी को संदेह का लाभ दिए जाने के लिए यह एक उचित मामला है जहाँ तक दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त देश अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे आरोप सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त है विराम। जहाँ तक दंड संहिता की धारा 354/323 और धारा 341 के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त देश अपीलार्थी ने आहत को उठाया था और फिर जमीन पर पटका है जिससे उसे क्षति कारित हुई है विराम। दंड संहिता की धारा 354/323/341 के अधीन दंडनीय अपराध के प्रत्येक आरोप के संघटक साबित करने के लिए पर्याप्त है विराम। न्यायालय में दी गई दलीलों को सुनने और अभिलेख पर
प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आहत ने मात्र यह कथन किया है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।